एक राजा था। नमस्कार दोस्तों, आजकल कांतारा नाम की एक फ़िल्म आई है, कन्नड़ फिल्म, हिंदी में उपलब्ध है और बहुत जगह बहुत सराही जा रही है और काफ़ी एक्टर्स हैं उस पर भी बोल रहे हैं और नॉर्मल जनता भी जो देख कर आ रही है तो वह भी इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोल रही हैं। तो उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संक्षेप में अगर कहना चाहूँ कि ये फ़िल्म कैसी बनी है तो मैं कहूँगा कि इसका बैकग्राउंड स्कोर जो है उत्कृष्ट है, जो पूरे फिल्म को एक अलग स्तर पर उठाकर ले जाता है। निर्देशन बहुत अच्छा है, एक्टिंग, चूँकि लेखन और निर्देशन और एक्टिंग एक ही व्यक्ति ने किया है जो ऋषभ शेट्टी हैं, उन्होंने किया है, तो वो आपको दिखेगा कि जैसे एक अच्छे फ़ोन की अगर हम बात करें तो जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब अगर एक ही कंपनी बनाती है तो उसके क्रैश होने के चांसेस कम होते हैं। तो वही इस फिल्म में आपको दिखेगा कि जिस लेखक का विज़न है, जिसने लिखा है कहानी को और जिसने निर्देशित किया और स्वयं ही उसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर आया है, ऋषभ शेट्टी जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके बाद संगीत जो है उसमें कन्नड़ वाद्य जो होते हैं, पारंपरिक वाद्य, उनकी ध्वनियाँ आपको सुनने को मिलेंगी और जो गांव का वातावरण होता है, क्योंकि गांव के एक देवता जो होते हैं उनके ऊपर, ग्राम देवता जो आप लोगों ने भी देखा, हमारे बिहार में भी होता है कि कई अलग अलग ऐसे समय आते हैं जब एक व्यक्ति के ऊपर, जिसको भगत बोलते हैं हमारे साइड में, उसके ऊपर भगवान कहा जाता है कि वो आ जाते हैं, फिर वो जो है अलग तरह से एक रिदम में नृत्य करता है और वो कुछ कुछ बातें बोलता है, उसे देवता का ही प्रतिरूप माना जाता है और लोग, तो उसी के ऊपर एक ताना वाना बुना गया है और कैसे उसके प्रभाव या दुष्प्रभाव होते हैं उस पर है। इसमें आपको हंसने के काफ़ी मौके मिलेंगे, संवाद बहुत ही सहज हैं, कई जगह द्व्यर्थी हैं, जो ग्रामीण परिवेश में जिस तरह के संवाद होते हैं तो आपको ये वो रिलेट करना, जो भी गांव से लोग आए हैं वो काफ़ी इससे जो है अपने आप को जोड़ कर देख पाएंगे। पात्रों का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, आपको कई लेयर्स मिलेंगे कि आरंभ में जो आपको बहुत भोला भाला दिखेगा या आरंभ में जो थोड़ा सा स्कीमिंग दिखेगा, योजना बनाने वाला दिखेगा या कोई गुंडा है, तो वो सब जो है फिल्म के दौरान कैसे परिस्थितियों में फंसते हैं और वो अच्छे होते जाते हैं, बुरे होते जाते हैं, न्यूट्रल होते जाते हैं, वो सब आपको दिखने को मिलेगा। पटकथा बहुत ही कसी हुई है और इसी के ऊपर हम आगे जो है थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। कहानी क्या है? कहानी एक राजा है जो बहुत अशांत था, उसके पास सब कुछ था लेकिन मानसिक शांति नहीं थी, तो वो जो है कहीं निकलता है खोज में, शांति की खोज में, और वो एक गांव के जो देवता हैं उससे उसका साक्षात्कार होता है, वो शस्त्र त्याग देता है और उसके बाद वो बोलता है कि इसी के कारण मुझे शांति मिली, तो इस पत्थर को या इस दैव को मुझे जो है दे दो, उसके बदले में जो चाहो मिलेगा। तो जो भगत आते हैं शरीर पर, उसमें दैव बोला जाता है, जो नर्तक है उसके ऊपर जो आते हैं, तो वो उस वक्त बोलता है कि तुम इसके बदले में मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक मेरी ध्वनि जा रही है वहाँ तक का जितनी भूमि है तुम गांव वालों के नाम कर दो। वो जो है ऐसा करता है और उसके बाद कई पीढ़ियों के बाद कोई एक पीढ़ी आती है जो इस बात को नहीं स्वीकार पाती है कि उसके पुरखों ने सारी भूमि जो है गांव वालों को दान कर दी थी। वो विद्रोह करना चाहता है, फिर उसके कारण जो कहानी बनती है उसी के ऊपर ये पूरा फैला हुआ है। अब देखिए कि इस कहानी को अगर मतलब एक लाइन में बोला जाए तो इसमें यह है कि कैसे लालच आपको धर्म विमुख करवाती है और आप सबसे ऊंची जो परम सत्ता है उसको चुनौती देने लगते हैं और फिर आपका फॉल जो है, आप कैसे गिरते हैं, उसी के ऊपर ये कहानी है। पटकथा की अगर हम बात करें तो बहुत ही कसी हुई है, पेस बहुत ही फास्ट है, आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। इसमें इंटरमिशन नहीं है, बीच में पॉज करके फिल्म को रोक दिया जाता है, तो उससे आप एक तरह से डिस्टर्ब महसूस करेंगे, क्यों रोक दिया। कहीं भी आप लंबे लंबे दृश्य हैं, मतलब अगर आप फिल्म को बांटते हैं अलग और टेक्निकली बात करें, शॉट्स होते हैं, उसके बाद सीन होता है, फिर सीक्वेंस होता है और फिर पूरी फिल्म होती है, तो उसमें कई दृश्य जो हैं काफ़ी लंबे हैं और उसके बाद भी एडिटिंग इतनी
अच्छी है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, कि वो आपको बांधे रखती है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला हिस्सा क्यों यहाँ पे आ गया, इसकी पटकथा में कोई आवश्यकता नहीं थी, इसके होने से कहानी कहीं आगे नहीं जा रही है, कहीं मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता, ऐसा कहीं नहीं। हर एक्शन का कुछ न कुछ जो है वो किसी लक्ष्य प्राप्ति के हेतु उस तरह के सीन जो है या दृश्य उसमें डाले गए हैं। 3 भाग हैं इसमें पटकथा की अगर मैं बात करूं। एक है गांव के राजा और प्रजा की, जो लंबी कहानी है, अभी तक चलती आ रही है। दूसरा है वन विभाग, पुलिस और जंगल और सरकार का, कि सरकार चाहती है कि गांव जो है उसने अतिक्रमण किए हुए सरकारी भूमि का, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसकी बाउंड्री डिफाइन होनी चाहिए, इसको हम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया घोषित करेंगे, और उसके कारण गांव वालों के जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। ये जो क्लैश है पुलिस का, जो जल जंगल ज़मीन की बातें होती है उस तरह का, वैसे पॉलिटिसाइज्ड ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यही है कि कोई गांव के लोग कहीं रह रहे थे, उसमें अचानक से सरकार आती है कि हम तुम्हें परमिशन देंगे, लकड़ी काट सकते हो कि नहीं, पत्ता इकट्ठा कर सकते हो कि नहीं। तो उसमें एक संवाद भी है कि हमने तुमको कब अनुमति दी कि तुम हमारे यहाँ पे आओ, हम तो पुरखों के समय से रहते आए, सरकार तो तुम्हारी 70 साल या 50 साल जो भी 1991 की कहानी है तो तब की है, तो तुम कौन होते हो हमें अलाउ करने वाले कि हम क्या काटें क्या नहीं काटें। और तीसरा जो एस्पेक्ट है इसका, तीसरा भाग है दैवीय सत्ता की, कि कैसे गांव वालों की आस्था या हिंदुओं की आस्था, अगर उस मूल भाव में देखें कि अगर एक पत्थर में भी है तो वो है, आपको लगे ना लगे उससे मतलब नहीं है। अगर ग्राम देवता को या अपने कुल देवता या देवी की कोई पूजा करता है तो उस आस्था से क्या क्या चमत्कार होते हैं वो सब इस फिल्म में, मतलब आप इसको एक सुपर नेचुरल थ्रिलर कह सकते हैं। ये हॉरर नहीं है, ये सुपर नेचुरल थ्रिलर है, जिसमें सुपर नेचुरल का अंश है 20-30, भले वो सेंट्रल थीम है बट वो कहानी पे इम्पैक्ट जो है 20 से 30% की मात्रा में मुझे लगता है करती है। आरंभ वहीं से होता है, अंत वहीं से होता है। ये भी एक अच्छे कहानी की पहचान होती है कि आरंभ में जो बातें कही गई वो अंत तक जाते जाते क्या उन बिंदुओं को, छोटे छोटे रास्तों से इधर उधर कहानी जो भटक के जाती है, और क्या वो वहाँ पे मिलती है, और वहाँ पे अगर मिलती है तो वो कौन सी बात है जो आपको आरंभ की याद दिलाती है। क्या होता है कई बार कहानी कहाँ से चली और कहाँ पहुँची, तो जो लक्ष्य प्राप्ति होती है तो आप भूल जाते हैं कि आरंभ में क्या हुआ था। लेकिन अगर एक बढ़िया एडिटर है तो वो यह इंश्योर करता है कि शुरू में अगर कुछ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं कि राजा का तलवार जो है भूमि पर गिरता है जब वो शस्त्र त्याग करता है, और उसी राजा का वंशज व्यभिचारी हो जाए, दुष्ट हो जाए, लालची हो जाए, और उसी गांव को जलाने के लिए एक पूरी मतलब गुंडों की सेना लेके आ जाए, तब उसका ह्रास कैसे होता है, उसकी क्षति कैसे होती है, और उस व्यक्ति के द्वारा होती है जिसका पूर्वज जो है वो दैव जिसके ऊपर आया करते थे, और वही जो खुदाई में वहीं पे वही पत्थर निकलता है जिसको वो सिलवट बोलता है, वही राजा, जिस राजा के पूर्वज ने वहाँ पे अपना सर्वस्व त्याग दिया था, उसी का जो है एक पीढ़ी आती है ऐसी जो उसे सिलवट का पत्थर कहती है, मसाला पीसने वाला, और वहीं पे जो शस्त्र गिरा था तलवार, उसी से उसका वध होता है अंत में। तो ये जो है ये आपको बांधे रखती है पटकथा। पटकथा में एक और सेंट्रल थीम है प्रेम का, माता का पुत्र से प्रेम। एक अलहड़ लड़का है जो हीरो है शिवा, वो किस तरह से अपने माँ से पिट रहा है, गाली सुन रहा है, लेकिन एक प्रेम है दोनों के बीच, दोस्तों के बीच। 3-4 दोस्त होते हैं जो जीवन और मृत्यु कुछ भी हो जाए एक साथ लगे रहेंगे। तो वो आपको अपने एक चचेरा उसका भाई है उसको लेके उसकी आत्मीयता है, प्रेमिका है उसकी, तो प्रेमिका भी उस तरह का इसमें नहीं है कि चांद तारे तोड़ के, जो गांव का गंवई प्रेम होता है, अगर आप लोगों में कोई जानते हैं जिस तरह की चीज़ें होती हैं कि छोटी सी चीज़ आइसक्रीम खिला देना या जो है उसको छेड़ना ये नहीं, अश्लीलता के साथ छेड़ना नहीं, छेड़ना मतलब उसके पिता के सामने उसको कुछ कह देना, इस तरह की चीज़ें, वो मनुहार जिसे कहते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से जो है प्रदर्शित होता है। हालांकि एक बात और है कि चूँकि अनुवाद है तो हिंदी में जो
लड़की की आवाज़ जिसने भी दी है वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। लड़की की आवाज़ बहुत ही दबी हुई और साइड लाइन, या लग रहा है कि ये चूँकि सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है तो उसको किसी से भी रिकॉर्डिंग उसकी जो है करवा दी गई है। तो वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट जो है, नकारात्मक बिंदु है इसका। और प्रेम के साथ ही वासना भी है। गांव में ऐसा नहीं है कि निश्चल प्रेम ही हो रहा है, गांव में होते हैं 2-4 कैरेक्टर हैं। अब जैसे गांव का मुखिया है, किसी गांव का होगा तो वो व्यभिचारी होता है। यहाँ भी जो राजा है उसके व्यभिचार के किस्से हैं। वो जो है 1-2 अपना मतलब यहाँ पे मुख्य अभिनेता जो है शिवा है, उसी को कुछ कोड वर्ड देता है कि चलो गांव में सिंचाई का समय हो गया है, तो वो उसका साथ देने जाता है। शिवा का ही कोई मित्र है, वो जो है गांव की लड़कियों के साथ मतलब उसका अलग चक्कर चलता रहता है, मतलब सहमति के साथ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रेप हो रहा है। तो ये भी आपको प्रेम भी है, निश्चल प्रेम भी है, वासना भी है, और ये दिखाता है कि एक गांव का जो वातावरण होता है या एक कोई समाज आप लेते हैं उसमें हर तरह के लोग होते हैं, और कोई भी मानव जो है पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होता। वहाँ पे आपको दिखेगा कि जिसको आप आदर्श मान के चल रहे हैं उसका एक और साइड में कुछ और निकल गया। तो वो भ्रम की स्थिति, जो ह्यूमन फॉली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि मानव के चरित्र में जो कुछ दोष हैं, गुण भी हैं दोष भी हैं, लेकिन उसका संतुलन ऐसा बना रहे कि वो चरित्र जो है कहानी में किस तरह से उसका विकास होता है, वो अंत में कैसा दिखता है, तो उस पर भी बल दिया गया। और ये एक अच्छे लेखक की, एक अच्छे निर्देशक की ये निशानी, उसकी पहचान होती है कि वो न सिर्फ एक कैरेक्टर को बल्कि बाकी कैरेक्टर्स को भी, और उसमें ये जो गुण और दोष का जो संतुलन है उसको बना के रखे, और ऐसा ना दिखा दे। मतलब सुपर हीरो की फिल्म है तो उसको आप लार्जर देन लाइफ दिखाएंगे, लेकिन सुपर हीरो की भी मूवीज़ में आप देखेंगे कि उनकी भी एक और अलग कहानी होती है, उसका एक डार्क कुछ पास्ट होगा, उसके भी इम्परफेक्शंस होते हैं। तो एक कहानी की अच्छाई यही होती है। संवाद बहुत ही अच्छा है, मतलब आप थ्रू आउट द फिल्म जब तक सीरियस नहीं हो जाता है अंतिम भाग में, मतलब लास्ट 25% में, तो गांव के द्व्यर्थी संवाद भी आपको मिलेंगे, जो सेक्सुअल जोक्स भी मिलेंगे। तो उस तरह की चीज़ की पेट्रोल में जो है टंकी में पेट्रोल डालने गया है, या सिंचाई का वक्त हो गया, इस तरह की चीज़ें भी आपको दिखेगी। बहुत ही सहज संवाद है, और संवादों में ऐसा भी आपको दिखेगा कि वो जैसे सुअर का शिकार करने के लिए निकल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है शिकार करने फोकस करना है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत हो गया, नहीं, 4 लोग जा रहे हैं टोली बना के, तो एक आदमी बिना काम की बात कुछ कह रहा है कि उसके दादा तो बहुत बड़े शिकारी थे, शेर को मार दिया, इस तरह। इससे क्या होता है कि एक मतलब हास्यास्पद कहानी जो 2 पात्र आपस में बातचीत में शेयर कर रहे होते हैं, उससे उपजने वाला हास्य जो है उस दृश्य में एक रस उत्पन्न करता है। और आप एक बोरिंग सा सीक्वेंस जो है कि गोली और टॉर्च लेके कुछ ढूंढ रहे हैं लोग, उसमें भी आप जो है थोड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं, और आप ध्यान देते हैं कि बात हो क्या रही है। ऐसे सीक्वेंस में बहुत आप देखेंगे। जैसे मैं अगर याद करूं, एक फिल्म टेरेंटिनो की है पल्प फिक्शन, उसमें है कि उसको किसी की हत्या करने जाना है, जॉन ट्रावोल्टा और सैमुअल जैक्सन है। तो ये दोनों बात क्या कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बर्गर को क्या कहते हैं, रैंडम बात कर रहे हैं, और ये रैंडम बात 5 मिनट तक चलती रहती है, जिसका उस दृश्य से या जो आगे होने वाला है सीक्वेंस उससे कोई लेना देना है। वो जो लूज टॉक एक तरह से कहते हैं कि बस ऐसे ही बातचीत हो रही है, ऐसा थोड़ा है कि 2 आदमी मारने जा रहे हैं तो एकदम सीरियस हो गए पिस्तौल लेके, नहीं, वो हंसी मजाक करते जा रहे हैं आगे दृश्य की। तो ये क्या होता है ना कि आप जो मानव जीवन में या समाज में वास्तविकता में होता है कि कुछ करने जा रहे हैं और उसको आप वीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है कोई मारने जा रहा है तो हंसी मजाक करता है, नहीं, वो इस पर निर्भर करता है कि वो पात्र कैसा है। तो इसमें जो पात्र हैं वो हमेशा इसी मोड में रहते हैं, तो आपको वो आउट ऑफ प्लेस या निरर्थक संवाद जो है वो नहीं लगेगा। और बिना मतलब इस तरह के लूज टॉक के भी कई संवाद हैं जो आपको बोर नहीं करता, वो कहीं ले जाते हैं। जैसे एक जगह वो गांजा पी के बोलता है, वो आपको लगेगा कि ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है फिल्म में। वो मुख्य पात्र जो है उसके सोचने की दिशा को बदल देता है। वो गांजा पी के और झोंक में वो कुछ कुछ बोलता रहता है, तो उसका पूरा जो वो कार्य करने जा रहा था
उससे वो रुक कर हट कर कुछ और करने के लिए, मतलब उसके सोचने की दिशा जो है वहाँ बदल जाती है। कई जगह दैव जो भगत एक तरह से देह पे जो आते हैं देवता, तो उनका जो है संवाद वो कन्नड़ में ही है, वो जो बोलते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हिंदी में होते हुए भी एक ऑथेंटिसिटी जो होती है, और नीचे में सबटाइटल चलता है, तो वो एक अच्छा लगता है। अब एक्टिंग की अगर बात करें, चूँकि लिखा स्वयं है, निर्देशित भी स्वयं किया है, तो जब विज़न आपका क्लियर हो कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, पात्र का संयोजन जो आपके ही दिमाग की कृति है, तो आपको स्वयं को कन्विंस नहीं करना पड़ता कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। तो उस हिसाब से, और ये जो ऋषभ शेट्टी हैं, इनका अच्छा खासा फिल्मोग्राफी है, काफ़ी फिल्मों में इन्होंने कार्य किया हुआ है, तो वो आपको बहुत अच्छे से निभाते हुए देखेगा। विशेषतः प्रेम के दृश्य हैं, मित्रता का है, बिगड़ैल पुत्र है, अल्हड़ है, इधर उधर मतलब बड़ा हो गया फिर भी कुछ सीरियस काम नहीं कर रहा है, दिन भर दारू पीना या शिकार करना या दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, तो उसमें आपको वो दिख जाएगा। वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी बाहर के आदमी को लाके गांव में बिठा दिया, वो एकदम मतलब गुथा हुआ एक तरह से। और अंत में जब वो दैव बनकर आता है मुख्य पात्र, वो आपको स्टार्क कॉन्ट्रास्ट जो होता है कि अभी तक जिस तरह का कि कोई गंभीरता नहीं थी उसके पात्र में, और अचानक से वो इतना गंभीर, अति गंभीर हो जाता है। और वो जो परफॉर्मेंस है, वो फिल्म का मतलब धीरे 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 जैसे बिल्डअप होता है। यूं तो उसके पिता का जिसने रोल किया है, वो भी स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन का जो सीन है जहाँ पे दैव आते हैं उसके शरीर पर, वो जब गांव के मेले में, कोला उसको बोलते हैं, वहाँ पे जो वो प्रदर्शन करता है, नर्तक के रूप में आता है, उसकी भी मतलब ये पीले रंग से पूरा चेहरा जो है रंगा हुआ, और वो एक अलग तरह से थिरकते हुए एक अलग रिदम में, एक अलग संगीत के साथ, और धप 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 धप, मतलब बैकग्राउंड स्कोर इतना ज़बरदस्त है इसका कि आपको लगेगा ये फिल्म आप सिनेमा हॉल में ही जाकर देखिए। वो करते हुए शुरुआत में जिस तरह का दृश्य है, वो अगर आप मान लीजिए कि 50% है, तो ये 200% पर लेके अंत में गया है। उसने फेस पेंट नहीं किया है, वो गिरा हुआ और मिट्टी लेपता है और रक्त से सना हुआ, और उसके बाद जो उसकी एक वराह अवतार के बारे में मतलब वो जो है, तो उस पे है उस सूअर की चाल, कैसे वो वन वाला जो वनैया सूअर होता है वो कैसे चलता है, चारों मतलब हाथ पांव पे चलना, चिल्लाना, देखना, वो जो है वो इस पूरे फिल्म का पिनेकल है। और इस वर्ष कई फिल्में आई हैं जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है जो अभिनेताओं ने, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंताला में जो इन्होंने ऋषभ शेट्टी ने किया है वो माइंड ब्लोइंग, मतलब अलग ही स्तर का है, क्योंकि स्कोप भी था वैसा करने का। तो उसमें जो है एक ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनना और उसका एक लॉजिक देना, ऐसा नहीं कि मकड़ी ने काट दिया तो जाले फेंक रहे, नहीं, वो कैसे एक मृत व्यक्ति में देवता का जब अंश आता है तो कैसे उसी रक्तमज्जा के शरीर में अचानक से एक शक्ति का संचार उसके अंदर होता है, और वो फिर किस तरह से हिलता है, वो नाचता है, वो अटैक करता है, उसकी भाव भंगिमाएं सुपर, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। बाकी अन्य एक्टर भी हैं, किशोर हैं जो ड्वाइन जॉनसन जो द रॉक हैं उसकी तरह वो दिखते हैं, और उसी की तरह इसमें उनका रोल भी है टफ मैन का, उन्होंने भी अपना रोल जो है अच्छे से निभाया है। अच्युत कुमार जिसने राजा का रोल किया है, तो उनमें थोड़ा सा मुझे ढीलापन दिखा। सीनियर एक्टर हैं, हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि निर्देशक जो है सीनियर एक्टर से लिहाज करता है, तो हो सकता है उस तरह से ना ला पाया। वैसे भी वो उतने मतलब सेंट्रल कैरेक्टर हैं, लेकिन उनके संवाद या उस तरह की चीज़ों में उस तरह का आप नहीं कह सकते, उस तरह की गंभीरता नहीं, या उतना वेटेज उनको नहीं दिया गया। उनके स्क्रीन पे होने के बाद भी वो स्क्रीन प्रेजेंस जो होता है, कोई दूसरा एक्टर उस पर हावी हो जाता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और पार्श्व ध्वनि संयोजन यानी बैकग्राउंड स्कोर, ये अकेला ऐसा हिस्सा है इस फिल्म का, और जब आप सिनेमा हॉल में बैठते हैं और वो पूरा डॉल्बी या
जिस भी तरह का उसमें ऑडियो है, वो जब धप 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 अलग तरह से, चाहे नृत्य के दृश्य हों, फाइट सीक्वेंसेस हों, एक्शन वाला जिसमें कोई चेज हो रहा है, दौड़ रहा है, मारधार हो रहा है उसमें, या फिर गांव का दैव जब वो भगत आते हैं और तब वो इधर उधर मूव करता है, उसके मूवमेंट का सामंजस्य इतना उत्कृष्ट है। इस साल मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बैकग्राउंड स्कोर जो है इस फिल्म में दिया गया, और वो पूरे आपके मूड को, कहानी ऑलरेडी अच्छी है, निर्देशन बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसको इतना एलिवेट करके सुपर, जो मतलब अति सुंदर और असाधारण जो है बना देता है। पंजुरली का नृत्य है, कीचड़ वाली लड़ाई है, दुकान पे एक लड़ाई होती है, वो है, अंतिम में दैव के आने का दृश्य है, ये सब में म्यूजिक जो है उस पूरे सीन को एक ही स्तर पे ले। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी, मैं आया था 12 बजे का शो देख के, और अभी भी वो म्यूजिक मेरे दिमाग में बज रहा है इस तरह से। गीत संगीत में एक अच्छी बात यह दिखी कि जो लोकगीत के तरह के गीत हैं उसमें जो है कन्नड़ का जो मूल भाव है उसी को रखा गया, उसको हिंदी में अनुवाद नहीं किया है। कुछ कुछ हैं जहाँ पे गीत है हीरो हीरोइन के बीच का दृश्य जो है फिल्म आएगा तो उसमें हिंदी है ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और संगीत में मैंने आपको आरंभ में भी बताया कि जो लोक वाद्य हैं या पारंपरिक वाद्य हैं उनका प्रयोग हुआ है। जैज या रॉक या उस तरह के गिटार, इस तरह की ध्वनि आपको नहीं मिलेगी। जो वहाँ के ढोलक का होता है, मृदंगम है, इस तरह की चीज़ें, उसका, झाल का, फिर आपको तार वाले जो वाद्य होते हैं उनका, उसके साथ जो एक क्या होता है, कई बार अगर संगीत निर्देशक जो है वो पटकथा को छोड़ के, वो उसे समझे नहीं कि ग्रामीण पटकथा है और यहाँ देवता आ रहे हैं शरीर पे, तो आप जो है गिटार का और आप जो है कीबोर्ड और पियानो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको उस दृश्य की गंभीरता और गहराई को देखते हुए और उसकी ऑथेंटिसिटी को देखते हुए कि ग्रामीण संस्कृति है, कन्नड़ ग्रामीण संस्कृति है, हिंदू ग्रामीण संस्कृति है, तो इसमें हम किस तरह का म्यूजिक दें, तो आपको वहीं के लोकल फोक सॉन्ग्स जो होंगे, लोक कथाएँ होंगी, वहाँ के जो वाद्य होंगे, वहाँ का जो संगीत है, उसी के अंश को लेके उसी को ऊपर जो है उठाना होता है, उसी को एलिवेट करना होता है। पात्रों के विकास की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि शिवा का वो ट्रांजिशन मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में उसको अल्हड़ टाइप का युवक जो है किसी से लड़ जाना है और हर चीज़ में एक आदर्शवादी ले लेना है। अगर कहीं पे ये हो रहा है कि नहीं गांव का ट्रेडिशन चलेगा, पुलिस वाला क्या कर लेगा, उसको छेड़ना, ये करना, ये सब उसका चलता रहता है, तो आपको लगेगा कि एक गुस्सैल आदमी इस तरह से। और फिर जब उसके जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती हैं, फिर उसके पात्र के विकास में आपको वो मोड़ दिखता जाएगा और अंत में वो किस तरह से उभर कर आता है वो देखिए। पुलिस वाला जो है आरंभ में आपको दिखेगा कि वो घूसखोर टाइप का है या वो जो है नकारात्मक कैरेक्टर है, लेकिन उसका भी विकास होता है। वो भी गांव को जब समझने लगता है, वो भी देखने लगता है कि कौन किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसके बाद वो भी अंत में आपको देखेगा कि वो पाले बदल लेता है। मतलब हम जिस तरह की सोच रखते हैं कि ये पुलिस वाला ऐसा करेगा, तो वो आप जो है आपको लगेगा कि नहीं ये तो अलग ही रास्ते पे चला गया, और आपको वो सुखद आश्चर्य जिसको बोलते हैं, आप पॉजिटिवली जो है सरप्राइज्ड हो जाएंगे। सुधाकर है एक कैरेक्टर जो राजा का राइट हैंड है, वो सदैव ही भ्रम की स्थिति में बना हुआ है। वो बुरा है, वो हार्म करना चाहता है शिवा का, लेकिन वो एक लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहता है। और जब तक उसकी आत्मा जगती है तब भी वो राजा के चरणों में ही है, और उसके सामने कुछ ऐसा करता है कि राजा है उसको जो है गोली मार देता है। तो ये आप देखेंगे कि उसके पात्र का विकास अलग तरह से किया गया। जो ह्यूमन फॉली की मैं बात कर रहा था कि कैसे अलग अलग लोग जो होते हैं पूर्णतः या तो अच्छे या बुरे नहीं होते, उसमें संतुलन जो होता है ये होता है। एडिटिंग भी इस फिल्म की एक बहुत बड़ी ताकत आप कह सकते हैं कि है। एडिटिंग के कारण कई अच्छी फिल्में बेकार हो जाती हैं। किस सीक्वेंस को कहाँ पे रखना है, कहानी आप लीनियर चलने देंगे,
एक ही तरह से कहानी चल रहा है। इसमें जैसे लीनियर ही है, इसमें फ्लैशबैक नहीं है, लेकिन उस लीनियर में भी अलग अलग ऊपर नीचे जाती रहती है कहानी, इसकी कहानी उधर उसकी उधर, और आप कहाँ किसको कब घुसाएंगे लीनियर कहानी में भी, वो भी एडिटर का कार्य होता है। उसके बाद एडिटर का एक और कार्य होता है, और बिल्कुल यह बात भी जाहिर है कि वह निर्देशक के साथ बैठकर ही, वो सामंजस्य बिठाकर ही एडिटिंग करेगा कि आपने किन चीज़ों पर फोकस रखा है आरंभ में, और क्या आप चाहते हैं कि अंत में जब दर्शक देखे तो उसे आरंभ की याद आए। वही मास्क, वही पीला दृश्य, वही नृत्य आपको शुरू में भी है, अंत में भी है, और एलिवेटेड है, अच्छा है। आपको उसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक वाला पार्ट है, या तलवार जो है वहाँ गिरता है, यहाँ मयान से बाहर है तलवार, वो सीन आपको, वो पत्थर की मूर्ति नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट रॉक है, वो शिव जी का त्रिशूल उस पर बना हुआ है, वो शुरू में भी दिखाया गया और अंत में भी दिखता है। वो कैसे पास्ट जो है बाहर निकल कर आता है, तो लिटरली खुदाई से बाहर निकल के आता है अंतिम दृश्य में, खोदी हुई ज़मीन में। यहाँ एलिवेटेड था स्टार्टिंग में, यहाँ खोद कर निकला है, उसी से जो है मुख्य पात्र जो है अभिनेता, उसका शिवा का सर टकराता है, और फिर वहाँ से जो है उसके देह में शक्ति का संचार होता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको एडिटिंग के कारण जो है पता चलता है। तलवार और तलवार का मैंने बताया, नृत्य यहाँ भी हो रहा था, वहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी देवता आए थे, वहाँ भी देवता आए थे। अनावश्यक कट्स नहीं है कि बिना काम का एब्रप्टली कहीं पे काट दिया। कट्स वही है जहाँ उस पार्ट की स्टोरी ख़त्म हो जा रही है, उसके बाद वो कहीं और जाएगा। कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी घटना को तीन बार काट के जो है डायरेक्टर या एडिटर रखता है। इसमें उस तरह की बात नहीं। अगर कोई घटना है, मतलब कहानी तो लंबी होती है, उसमें सब प्लॉट्स होते हैं छोटे छोटे, कि शिवा को कब पता चला, पता चलने के बाद शिवा ने क्या किया, वो जो है राजा के घर में गया, घर में जाने के बाद क्या हुआ। तो ये 5 चीज़ें हो गई। अब पांचों चीज़ को आप 5 बार में दिखाइए और 5 चीज़ को 15 बार में दिखाइए, तो उसके कारण क्या होता है कि कहानी बिखरने लगती है। इसमें ऐसा नहीं है, सीक्वेंस लंबे लंबे हैं इसमें। मतलब कोई घटना अगर आरंभ हो गई तो थोड़ी देर तक चलती है, और फिर भी एडिटर आपको बोर होने नहीं देता है। उसने बहुत अच्छे से जो अनावश्यक हैं उसको हटा दिया है, और जो आवश्यक हैं उनका संयोजन करके बहुत ही अच्छी एडिटिंग की है। सिनेमेटोग्राफी की अगर हम बात करें कि कैमरा का काम कैसा है, तो पहली चीज़ जो सबसे आपको आकर्षित करेगी वो है पीला कलर पैलेट है, येलो और ब्राइट है, इन द फेस है एकदम। कई शॉट्स क्लोजअप में लिए गए हैं, और वो जो है एक तरह से भयानकता जो है वो भी, और देवत्व दोनों का आपको बोध करवाती है, वो आपको दिखेगा। फिर एक जगह कैमरे का है जब वो गांजा पीता है एक लोहार के दुकान में बैठ के, माधव के दुकान में शिवा, और वहाँ पे कैमरा जो है उसको कहते हैं कि वो कैमरा जूम इन हो रहा है और जिस ट्रॉली पे है वो बाहर जा रहा है, तो उससे एक सररियल टाइप का, मतलब अति यथार्थवादी एक दृश्य जो है वो बन के आता है। ये बहुत पुरानी फिल्म मेकिंग की तकनीक है कैमरा में। तो उस तरह से होता है कि वो कांस्टेंट फ्रेम बना रहेगा और बैकग्राउंड चेंज होता रहता है। तो वो आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो चूँकि गांजा नहीं पीता, पीना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग कहते हैं कि ट्रांस का जो अनुभव होता है उस तरह वो दिखता है कि पात्र जो है किसी अलग ही जगह पे जा चुका है, ये आपको दिखेगा। ड्रोन सीन्स जो हैं ऊपर से लिए गए हैं, कुछ बहुत ही अच्छे बन पड़े हैं। फाइट के सीक्वेंसेज बहुत अच्छे से फिल्माए गए हैं। हाँ, उसमें ये चूँकि साउथ की फिल्म है तो थोड़ा लाउड एक्शन उसमें होता है कि मारा तो हवा में उड़ रहा है, इस तरह की चीज़, वो सब आपको दिखेगा। एक सीन है मड फाइट में कि उसमें पूरा कैमरा जो है एक्टर के साथ ही घूमता है, मतलब ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो अभी आपको फ्रेम ऐसा दिखेगा और थोड़ी देर के बाद ये पूरा रिवर्स होकर दिखता है, वो पूरा कैमरा ही घूमता है। वो बड़ा अच्छा दिख पड़ा है। कन्नड़ ग्रामीण संस्कृति जो है चूँकि इसके केंद्र में है, उसके एलिमेंट्स आपको बार बार दिखेंगे। एक छोटा सा गांव है, थोड़ा सा आपको गांव के घरों से आता धुआं दिख रहा है, पानी के भी 1-2 शॉट्स बड़े अच्छे हैं, फिर जंगल का शॉट्स है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से
दिखेगी। हाँ, ये एक चीज़ जो है कि गांव के घर में वो ऑथेंटिसिटी नहीं दिखती है, मुझे लगता है सेट क्रिएट किया गया और उसके बाद बनाया गया होगा, क्योंकि सबका घर एक ही तरह से लगभग बना हुआ, छत जो है वो लग रहा था कि नहीं रखी गई है, तो वो संभवतः जो है सेट जो है बाद में बनाया गया। और ये कोई मतलब इसे नकारात्मक बात नहीं है, लेकिन आप एक ऐसी अच्छी फिल्म बनी है, फिर भी आपको अगर कोई बात करें कि नकारात्मक बिंदु इसका क्या है, तो उसमें आप इसको रख सकते हैं। निर्देशन मैंने बताया कि बहुत ही सधा हुआ है, कहानी स्वयं की लिखी हुई है, और तो विज़न जब क्लियर होता है तो इस तरह का प्रोडक्ट बनकर आता है। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर 5 स्टार में देने तो मैं 4.5 स्टार इस फिल्म को दूंगा, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अवश्य ही जाकर इसे देखें। और ये फिल्म चूँकि थोड़ा सुपरनेचुरल थ्रिलर है, तो इसको इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण सिनेमा हॉल में देखना मैं रिकमेंड करूंगा। आप OTT की प्रतीक्षा मत कीजिए, और ऐसे फिल्मों को अगर आप सिनेमाघरों में जाकर नहीं देखेंगे तो लोग रिस्क नहीं लेंगे। हमारे समाज में बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ हैं, हर घर में हर गांव में कहानी होती है, और अगर हम जो अलग थोड़ी, जैसे तुम्बाड़ याद कीजिए, एक फिल्म आई थी, कितनी अच्छी फिल्म थी। लो बजट की फिल्में हैं लेकिन विजन क्लियर है, कहानी अच्छी है, उसमें जितने लोगों ने काम किया अपना 100% दिया है, तब जाके एक जो है कांतारा जैसी एक प्रोडक्ट जो है बनकर आती है। आपको यह रिव्यू कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।